जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप कपियों के ईश्वर हैं, कपि में सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं। तो ये लोग, हनुमान जी को कहा जाता है कि ये सदा रहते हैं, और वो भी आगे आएगा, उसका हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। तिहु लोक उजागर, 3 लोक हैं, स्वर्ग, भूलोक, पाताल लोक। मतलब किसी एक वर्ग विशेष पर तक आप सीमित नहीं हैं। जिसको भी आपकी कृपा की आकांक्षा हो, चाहे वो जहां भी हो सृष्टि में, वो आपको गुहार करे, आपको पुकारे। और हनुमान जी तो रुद्र अवतार हैं, शंकर के एक रूप हैं माने जाते हैं। तो शंकर बाबा तो भोले बाबा, किसी ने बस याद किया उठा के दे देते हैं वरदान। ये भी नहीं सोचते ये राक्षस है या इसने बुरा काम किया। एक बार शंकर जी से तो ब्रह्मा जी बड़े नाराज हो गए, बोले भाई आप गड़बड़ कर देते हैं हमारी सृष्टि की व्यवस्था। तो पार्वती जी ने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं महादेव जी को, ये तो बेचारे सबके। बोले यही तो दिक्कत है, हमने जिसके भाग्य में, हमने तो सब सृष्टि बना दी, विधाता हैं हमने विधान बना दिया, और सबके भाग्य में क्या क्या है हमने वर्णित कर दिया। जिसके भाग में हमने सुख सुविधा और अच्छाई नहीं दी, ये उसको भी उठा के दे देते हैं। अब हमारी समस्या है कि हमने अच्छे लोगों के लिए एक जगह बनाई, बुरों के लिए दूसरी बनाई। अब ये एक्स्ट्रा आ जाते हैं मेरे पास, क्योंकि ये सबको उठा के वरदान दे देते हैं। तो उनकी ये एक जो आदत है शिव की, वो उनके इस अवतार में हनुमान जी के पास आ गई है। जो मांगिए दे देंगे हम, शर्त इतनी है, राम नाम श्रद्धा से आप लीजिए, फिर मुझसे चाहे जो चाहे सो ले जाइए। तो इस कारण तीनों लोक में, चराचर में, जिसको भी किसी भी चीज की यदि आवश्यकता होती है, वो आए मेरे पास, क्योंकि मैं उजागर हूं। देखिए कुछ चीजें होती हैं, अभी पनपी, खिली, बड़ी हुई, फिर मुरझाई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। हनुमान जी का नाश नहीं होता, उनको अमरता का वरदान है। वो सदा उजागर, प्रकाशित, उज्ज्वलित, जो अपनी ऊर्जा हमें, जिसके पास सदा ऊर्जा का पुंज है, वो सदा ऊर्जा बांट सकता है। हमारे पास यदि क्षमता अभी इतनी है, कल कम हो जाएगी, तो हम थोड़ी अपनी बचा के तब इसमें से थोड़ी सी किसी को दे देंगे। लेकिन जिसके पास भंडार है और वो सदा रहना है, तो उनको किस बात की कंजूसी? वो तो उजागर है हमेशा ही। तो अपना प्रकाश, अपना जो कुछ उनके पास है, बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, गुण, सब जिसने जो मांगा, सबसे कीमती चीज जो हनुमान जी से मांगी जा सकती है वो है भक्ति। वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये एक पहली चौपाई हम लोगों ने अभी करी। दूसरी चौपाई है रामदूत अतलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये भी बड़ी प्यारी बात है। रामदूत, हमने जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हनुमान जी की तस्वीर आप देखें, वो सदा घुटने पे बैठे रहते हैं, एक घुटना जमीन पर टिका, एक घुटना ऊपर। जैसे रेस के लिए आदमी तैयार होता है ना, रेडी स्टेडी गो, तो जो गो वाली पोजीशन होती है, एकदम तैयार बैठे हैं, सदा तत्पर। श्री राम के मुंह से बात नहीं भी निकली, उनको आवश्यकता का इनको आभास हो गया, ये दौड़ पड़ेंगे। इतने बड़े दूत हैं ये राम के। राम दूत, दूत का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह कुछ संदेश ले जाता है, बातें पहुंचा देता है। इन्होंने रावण तक बात पहुंचाई रामचंद्र जी की, इन्होंने सीता जी तक उनकी बात पहुंचाई, इन्होंने किष्किंधा में बाली तक उनकी बात पहुंचा दी। जहां भी जो जरूरत होती है वो रामचंद्र जी की, केवल रामचंद्र जी की बात नहीं पहुंचाते, एक की बात दूसरे तक। देखिए वो मंगल भवन है, मंगल करते हैं सबका। मंगल करने का जो एक मांगल्य का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, वो भी हनुमान जी का मित्र है। जो शनि ग्रह है वो भी हनुमान जी का मित्र है।
वो भी सूर्य पुत्र हैं, ये भी सूर्य हैं, सूर्य के इष्ट हैं। तो होता क्या है कि जो ये ज्योतिष विद्या जिसको कहते हैं, इसमें बहुत बड़ा एक पूरा भाग है जिसमें हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का बहुत महत्व है। शनि बिगड़ा हुआ हो, मंगल बिगड़ा हुआ हो, आपकी कुंडली में कोई दोष हो, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वो मैसेंजर है ना, पहुंचा देते हैं वहां तक। अरे भाई ये मेरा भक्त है, जरा इसका कोई प्रकार का दोष होगा, हनुमान चालीसा से हनुमान जी इसको ठीक कर लेते हैं। इतनी बड़ी दूर की बातें आप समझिए। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो केवल शब्दों को नहीं पढ़ रहे हैं, आपने कितनी दूर तक अपनी बात पहुंचाई है। कोई भी शनि अगर 7.5 भी चल रही है तो भी हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। हनुमान जी दूत बन के शनि तक भी आपका शुभ विचार, आपकी बातें वहां तक भी पहुंच जाए। ये कवच की तरह है हनुमान जी, एक हनुमान कवच भी है। हनुमान जी एक जैसे कहते हैं ना प्रोटेक्टिव शील्ड, आपके चारों तरफ जो विघ्न का, जो बाधा का, जो परिस्थितियों, आगे चल के देखेंगे भूत प्रेत का भी, कोई भी नकारात्मक चीज संसार में अगर है, वो अगर आप हनुमान जी के शरण में रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और कौन सी चौपाई से किस चीज को से प्रोटेक्शन मिलता है ये भी हम लोग देखें। इसीलिए हमने आपसे कहा था थोड़ा समय दीजिए तो विस्तार से करेंगे इसको। तो राम के दूत होने के नाते हर कोई भगवान आपकी जो वो है ना आवेदन पत्र पहुंचा नहीं पाता वहां तक, वो अपने पास रख लेगा, उसका जितना क्षेत्र है उतना काम कर लेगा। अरे हनुमान जी तो खुद जो कर सकेंगे तो सब कर ही देंगे, और आपका आवेदन जहां आवश्यक है वहां पहुंचा देते हैं। ये तो दूत हैं, और रामचंद्र जी के दूत हैं। हर किसी को इतना प्रभाव है इनका, और इनको स्मरण करने से एक ये सुरक्षा का कवच जो आपके चारों तरफ हो जाता है, आसानी से किसी के ऊपर असर नहीं होने देते वो। तो तीनों लोक में इनका ये उजागर है। रामदूत अतुलित, अतुलित कुछ तुलना नहीं, तोल नहीं सकते आप इनको कि कितने किलो बल है। और जब इनके बल की बात आएगी तब आपको तोल के भी बताएंगे कि कितना बल है इसमें तोलना, लेकिन अभी अतुलित है। और बल धामा, छोटा मोटा बल नहीं है, बल के धामा है, खजा भंडार है, कितनों उसमें से निकाल लो। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए अंजनी जो है वो वानर, पवन जो है वो देवता है। तो ये वानर से देवता के बीच की जो कड़ी है उसमें हनुमान जी आते हैं। इन दोनों के मेल से जब ये बने हैं, इतने महान देवत्व आधा इनमें भरा है, फिर भी सेवक बने हुए हैं, दूत बने हुए हैं। देखिए सेवक बने रहना, दूत बने रहना, ये सब जो वर्ग विभाजन है समाज में, उसमें ये शूद्र श्रेणी में आते हैं ये लोग। और वर्ग विभाजन के हिसाब से जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं। हनुमान जी दोनों हैं। मतलब कहने का क्या, हनुमान जी की यदि आप उनकी आकृति देखें, उनके गुण देखें, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें ये विभाजन नहीं है। एक ही मनुष्य में सब कुछ हो सकता है, आप अर्जित कर सकते हैं। आप सेवा भी करिए, आप ब्राह्मण भी बनिए। हर माँ, हर औरत होती है अपनी छोटे से क्षेत्र में, अपने बच्चे के लिए आप ब्राह्मण होती हैं, आप उसको पढ़ाती हैं, सही क्या है गलत क्या है, गुरु होती हैं उसकी। और अपने सास ससुर के लिए आप दूत होती हैं, आप सेवक होती हैं। तो हम अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी सी बात समझते हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया संसार के और पूरे ब्रह्मांड के व्यापक स्तर पे इसी को बड़ा करके यदि देखें, तो वो जो गुणवत्ता है वो हनुमान जी में हमें दिखाई देती है। वो संदेश ले जाते हैं यहाँ से वहाँ तक। अब हम लोग इसी के साथ अभी हमने 2 दोहे और 2 चौपाइयाँ हम लोगों ने अभी पूरी करी हैं, और अब अगली वाली लेंगे